कौन है? कौन है? कौन है? वो नाक सिकुड़ के बता रहे देव भैया है। रोहान ऐसे करके बता रहा है क्योंकि देव भैया हमेशा उसके साथ ऐसे करके खेलते थे। से हाय हाय रोहान, यू आर सो क्यूट। किसे ढूंढ रहे हो? कहाँ है पापा? किसे ढूंढ रहे हो? कहाँ है पापा? कहाँ है पापा? दूर है पापा कहाँ है? हाँ। नहीं है उधर। ज्यादा उलझी हुई रही हूँ, बहुत ज्यादा। आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा कि मैं किस चीज में इतनी ज्यादा बिजी रही हूँ। ऑफ कोर्स लेबल DKI तो है ही, लेकिन और भी कुछ है जिसके बारे में आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। ये बेडरूम में ज्यादा अच्छी लगेगी, ये ज्यादा प्रिटी लगेगी। हाँ ये वाली यहाँ। मम्मा नो नो, क्या नो नो? खुद चाबी गिरा के मुझे नो नो बोल रहे हो? हैं? चिल्लाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बाहर से नहीं चिल्लाओगे। Guys, I'm coming back on TV with MasterChef. Oh my God, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। फिर सुबह जो है मल्टीपल टास्किंग हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ मैंने दाल चढ़ाई है, ये मेरी चाय बन रही है, यहाँ मैं रूहान के ओट पैनकेक्स बना दूंगी, इसका एप्पल वाला जैम बन के रखा हुआ है क्योंकि मैंने कल बनाया था, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे मम्मा के लिए। बाकी जो लंच है वो भी फास्ट हो जाएगा, तो फटाफट ये कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, नहीं तो मैं लेते जाऊंगी। चलो आई एम रेडी, मेरा मेकअप हो चुका है, हेयर हो चुका है, ये रही मेरी आज की आउटफिट। रेडी? ये रेडी? धीरे से, धीरे से फेंको। अच्छा डॉगी को ऐसे बुलाओ। आ गए हम सब सेट पे और शुरू हो गया हमारा प्रोमो शूट। मटन बनाया था और वाह क्या लाजवाब बना था। ये इन्होंने जो डिश बनाई कल, ओह माय गॉड, मेरी ठीक ठाक बनी थी। आर्टिस्ट सब शूट कर रहे हैं और सब एक दूसरे के कैमरा। मास्टर शेफ इज कमिंग विद सीजन 1 ऑफ सेलिब्रिटीज और मैं उसमें हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस। मैं पहले बहुत स्केप्टिकल थी कि पता नहीं कैसे होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब रूहान है और रूहान मेरे बिना घर पे नहीं रहेगा। 4 साल के बाद मैं वापस आ रही हूँ, मतलब मैं वापस आऊंगी ये मैंने सोचा था, पर मैं इस तरह से वापस आऊंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड आई एम द हैप्पीएस्ट फॉर दैट, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि मैं और चीजें कुकिंग के बारे में सीखूं और वो मुझे यहाँ पे मौका मिल रहा है एंड हर चीज जो भी मैं कुकिंग के बारे में जानती हूँ उसे और एनहांस करने का मौका मिल रहा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है, रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे। आपके इस चैनल पर सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर आपको तनकीद नज़र आती है, गलत चीज़ नज़र आती है, वहाँ पर तनकीद करने का पूरा हक है, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत नहीं है, आप अपनी हसद जलन की वजह से बिला वजह किसी को निशाना बना रहे हैं, तो इससे गुरेज करें। अगर कोई हमारे बारे में गलत बात करता है, हमें तकलीफ़ देता है, तो हमें गुस्सा आता है, हम रोते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हम कुछ ना कर सके तो टेंशन में बैठे रहते हैं, तो ऐसे दूसरे ही हमारी बात से भी परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी होते हैं। तो इन चीज़ों से गुरेज करें। अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल करें, स्पेशली जब सब इस कंडीशन में है, जब सब घर वाले ये सोच रहे हैं, चाहते हैं, करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब टेंशन में ना आए, डिप्रेशन में ना जाए, टेंशन ना ले, तो हमें भी इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। आज हम पूरी वीडियो में बात करेंगे सिर्फ दीपिका के बारे में, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के बारे में। 4 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरे सोशल मीडिया पर दीपिका की ही धूम मच चुकी है।
और उसके अलावा हम बात करेंगे कि रूहान क्या कर रहा है और रूहान शुएब को कैसे मिस कर रहा है। ये वीडियो भी फ़ैन के साथ शेयर की है, उम्मीद है वो आपने शुरू में मिस नहीं की होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सबा इब्राहिम को। सबा की हेल्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। मोधा ना ले जाने का फ़ैसला अच्छा है, हम इसको सराहते हैं, क्योंकि अगर कोई अनहोनी हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए तो फिर बंदा सारी ज़िंदगी खुद को कोसता रहता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाता। तो इसलिए बहुत अच्छा किया सनी ने जो सबा को नहीं लेकर गए। मोधा उनका अपना घर है, कभी भी जा सकती हैं, बस इस थोड़े टाइम पीरियड से निकल जाएं, फिर उसके बाद वो कहीं भी जा सकती हैं। तो बस अभी सबा को थोड़ा सा हिम्मत, हौसले और सब्र से काम लेना चाहिए। तो सब दुआ करें सबा के लिए कि उसका टाइम बहुत अच्छा आए, सेहतमंद अच्छी नेक औलाद अल्लाह उसे नसीब फरमाए। तो चलें आज हम बात करते हैं दीपिका कक्कड़ के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। दीपिका का कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक वीलॉग आया जिसमें दीपिका बालकनी में बैठी हुई थी, रूहान साथ था और वहाँ पर बैठ के चाय पी रहे थे। तो अंदर से देव भैया, जो नमाज रूम है वहाँ से देव भैया देख रहे थे रूहान को और खेल रहे थे। तो दीपिका ने पूछा कौन है, तो रूहान ने नाक चढ़ा के कहा कि देव भैया है, क्योंकि देव भैया जब भी रूहान के साथ खेलते हैं तो वो नाक के साथ एक्सप्रेशन करके बताते हैं कि ये है या ये है, ये खेलते हैं तो अपने नाक को इस्तेमाल करते हैं। तो रूहान नाक का इस्तेमाल करते हुए बता रहा था, से चढ़ाते हुए बता रहा था कि देव भैया है। तो दीपिका बहुत खुश हो रही थी और बहुत हंस रही थी। फिर उसके बाद दीपिका ने बताया कि मैं मोधा जाने वाली थी, मेरा था कि आखिरी 2 दिन जो है मैं चली जाऊंगी यहाँ से फ़्लाइट लेकर, लेकिन मैं नहीं जा सकी इसलिए कि मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग या कुछ शुरू होने वाला है। दीपिका ने बताया कि बहुत जल्द मैं आपको स्क्रीन पर नज़र आऊँगी, टीवी स्क्रीन पर। तो ये फ़ैन के लिए एक धमाकेदार ख़बर थी, धमाका खेज़ ख़बर थी। तो फ़ैन को इंतज़ार था कि दीपिका शेयर करे कि क्या होने वाला है और किस चीज़ पर वो आएंगी, मतलब किस शो में आएंगी, टीवी सीरियल में आएंगे या किसी शो में आएंगी। तो इस चीज़ का इंतज़ार था, सबको इंतज़ार था सबा की खबर का कि सबा कब खुशखबरी देगी, कब अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन दीपिका की तरफ से खुशखबरी मिल गई। फिर दीपिका ने कहा कि इस वजह से मेरा जो है वो जाना ज़रा मुश्किल है, मैं नहीं जा रही, तो अभी शुएब आ जाएंगे। फिर थोड़ी क्लिप अगली जो शुरू हुई वो ये शुरू हुई कि रूहान अपने पापा को ढूंढ रहा था। रूहान कभी कमरे में जाता था, कभी दूसरे कमरे में जाता था, कभी लाउंज में आता था कि पापा किधर हैं, पापा किधर, और पापा पापा कह के पूरे घर में फिर रहा था कि पापा किधर है। रूहान अपने पापा को बहुत मिस कर रहा था। तो दीपिका ने कहा कि जब शुएब घर होते हैं तब रूहान उन्हें पापा नहीं कहता, शुएब कहते हैं कि मुझे कहो पापा पापा, तो रूहान पापा नहीं कहता। लेकिन आज वो घर नहीं है तो रूहान आज सुबह से पापा पापा कर रहा है, रोज़ उठता है देखता है पापा कहाँ पर है, किधर है। तो शुएब को रूहान बहुत मिस कर रहा है। तो शुएब जल्दी आ जाओ, तुम्हारा बेटा बहुत मिस कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में हम आपको बता दें कि शुएब वापस पहुंच चुके हैं, जल्द ही उनका वीलॉग भी आएगा। फिर दीपिका ने कहा कि वीलॉग क्यों नहीं जल्दी आ रहे, मैं मसरूफ़ हूँ। कहाँ पर मसरूफ़ हूँ, लेबल डी किया है तो एक मसरूफ़ियत है, उसके अलावा भी कुछ मसरूफ़ियत है, जल्द ही आपको पता चल जाएगा। और वो जल्द जो पता था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। तो दीपिका ने कहा बस आप इंतज़ार करें, अभी हमें इजाज़त नहीं है, जैसे ही चीज़ें बाहर आएंगी हम आपको भी बता देंगे कि क्या होने वाला है। जैसे शुएब झलक दिखला जा में थे तो आपको पता है कि शुएब ने तब तक नहीं बताया था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब शुएब वापस आए, प्रोमो उनका आ गया, फिर शुएब ने बताया फ़ैन को कि ये मेरा प्रोमो आ गया, तो जी मैं झलक में जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे सारा सफ़र और क्या चीज़ शुरू, सब डिस्कस किया, सब शेयर किया अपने फैंस के साथ। तो ऐसे ही दीपिका ने भी कहा कि जल्द आपको पता चल जाएगा, जैसे ही प्रोमो आउट होगा मास्टर शेफ़ का तब आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद उसी दिन आई, वो सुबह 7 बजे जाती हैं, शाम को लेट आती हैं। तो वो सब हो रहा था, बर्थडे ब्रिंगिंग एज़ यूजुअल जैसे होता है, चाहे शुएब चाहे दीपिका मसरूफ़ है जो भी है, लेकिन शुएब के घर पर हुआ, सजावट हुई, डेकोर हुआ, सब बहुत अच्छा किया। खाना कुछ नहीं बना सकी, किचन में नहीं जा सकी क्योंकि टाइम नहीं था, मसरूफ़ रहीं। तो बस रिज़ा की पसंद का बाहर से सब कुछ मंगवा लिया, पिज़्ज़ा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड और साथ में नूडल्स, जिसने जो खाना है वो खाए। सब चीज़ें रिज़ा की फेवरेट थी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, सुबह दीपिका उठी 7 बजे। जैसे घरेलू वाइफ भी होती हैं, माँ भी होती है कि उसने काम पर जाना है तो हर चीज़ करके जानी। तो दीपिका ने अपना नाश्ता बनाया, मम्मी का नाश्ता बनाया, रूहान का नाश्ता बनाया, रूहान का लंच बनाया, जल्दी जल्दी तैयार हुई, नाश्ता किया 7 बजे और निकल गए। क्योंकि सारा दिन इनको मास्टर शेफ़ के सेट पर ही होना होता है, तो इसलिए दीपिका ने सब कुछ तैयार किया और निकल पड़ी कि बस अभी जाना है हमने। तो उसके अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि आज जो है, क्योंकि फ़ाइनल चीज़ें हो गई हैं, तो आज मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, मॉल जा रहे हैं तो वहाँ से मैंने कुछ ख़रीदना है।
तो दीपिका ने कुछ मेकअप का सामान ख़रीदा, कोई जूते ख़रीदे, रूहान के जूते ख़रीदे, कुछ कपड़े ख़रीदे, मम्मी के ख़रीदे, क्योंकि अब रोज़ जाना है, रोज़ आना है, तो रूहान की ड्रेसिंग भी अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें उसकी पूरी होनी चाहिए। तो बस दीपिका ने रूहान की भी शॉपिंग की। फिर उसके बाद दीपिका ने कहा कि जल्द ही हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। रूहान मॉल में बहुत इंजॉय कर रहा था, आर्टिफिशियल चीखना, चिल्लाना, रोना कर रहा था कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, मुझे वो आ रहा है, गुस्सा कर रहा था। दीपिका ने कहा इसको आज मूड चढ़ा हुआ है, ये अपने मूड में और बहुत खुश हो रहा है और जानबूझ के ड्रामेबाजी कर रहा है। वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। फिर उसके बाद रूहान की एक और वीडियो है जिसमें उसने कश्मीरी टोपी पहनी और नानी के साथ खेल रहा था। कश्मीरी टोपी भी खासी रूहान को पसंद है, रूहान उसको भी बहुत पसंद करता है। जब किसी ने भी पहनी हो या नज़र आ जाए तो रूहान कहता है मुझे ये पहनाओ, मैंने पहनी। पहले एक दफ़ा शुएब ने पहनी थी तो रूहान ने कहा मैंने भी पहनी, फिर एक दफ़ा नानी ने पहनी थी तो रूहान ने कहा मैंने पहनी। तो इस बार भी उसे नज़र आई ड्रेसिंग रूम में तो उसने कहा नहीं मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी दो। तो रूहान पहन के बहुत खुश हो रहा था। फिर बैठा था डाइनिंग टेबल पर तो दीपिका ने पूछा हेलो कर दो, उम्मा कर दो, पर रूहान कुछ नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद चाबी नीचे गिरा दी और दीपिका को कहते हैं नो नो कि ये ना करो। तो दीपिका ने कहा चाबी तुमने गिराई है और मुझे कह रहे हो नो नो, बहुत शरारती हो गए। अभी जो रिसेंटली कल उनका एक वीलॉग आया, अभी जो दीपिका की वो रूटीन है वो ये है कि दीपिका 7 बजे उठ के नाश्ता करती हैं, नाश्ता करने के बाद फ़ौरी निकल जाती हैं कि सेट पर टाइम से पहुंचूं, क्योंकि मेकअप होना होता है। प्रोमो शूट था उस दिन तो दीपिका ने फिर शेयर किया ऑफिशियली कि जी मैं मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में हूँ, क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ और भी हैं जो मेरी तरह मास्टर शेफ़ में इस बार हैं, कंटेस्टेंट हैं। मैं भी हूँ, ये मास्टर शेफ़ सीज़न 1 है वो भी सेलिब्रिटी के साथ, तो मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत हैटिक डे है, मुझे भी थकावट हो जाती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुझे आदत पड़ जाएगी। शाहीन और केतन जो है वो दीपिका का मेकअप कर रहे हैं, वो दीपिका के साथ हैं। तो रूहान भी चला जाता है अपनी ममा के साथ, वहाँ पर वैन मिली हुई है, रूहान का सारा दिन उसी में गुजरता है। वहाँ पर बहुत अच्छा एरिया, बड़ा एरिया है जहाँ पर रूहान अपनी साइकिल चला सकता है, घूम सकता है। तो रूहान का घूमी टाइम वहाँ पर चल रहा है धर्मदादा के साथ, तो रूहान इंजॉय करता है, बोर नहीं होता। वहाँ पर डॉगी भी मिलते हैं, रूहान उनको बिस्किट भी खिलाता है, इंजॉय भी करता है। फिर उसके साथ साथ रूहान जो है दोस्त भी बना के बैठा हुआ है वहाँ पे। रुद्र नाम का एक लड़का है, छोटे बच्चे हैं, वो आते हैं, रूहान उनके साथ खेलता है, इंजॉय करता है। तो दीपिका को ये टेंशन नहीं कि मेरा बेटा रो रहा है या मेरा बेटा उदास है या मेरा बेटा क्रैंकी मूड में है। तो रूहान अपनी इंजॉय कर रहा है ज़िंदगी और दीपिका अपनी इंजॉय कर रही हैं। तो नानी साथ होती हैं, धर्मदादा साथ होते हैं, दीपिका को ये टेंशन नहीं कि रूहान किसके साथ है क्या नहीं। तो दीपिका इजीली अपना काम कर सकती हैं। फिर दीपिका ने एक जो प्रोमो बन चुका है, दीपिका ने एक डिश जो है वो मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में बनाई है। देखते हैं क्या बनाई है, कब वो चीज़ शेयर की जाएगी, हम आपके साथ भी वो चीज़ शेयर करेंगे। फिर दीपिका ने मास्टर शेफ़ के सेट पर बनाया अपना वीलॉग, कैसे शूट हुआ प्रोमो, कैसे क्या चीज़ हुई, पिक्चर्स भी बनवाई प्रोमो के लिए, पोस्टर के लिए। फिर उसके बाद और भी सेलिब्रिटी से मिलवाया कि ये है ये है ये है। फिर दीपिका ने वापसी पे कहा जब प्रोमो शूट हो गया कि मैं थक गई हूँ, तो ये वो आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। काफ़ी अरसे के बाद सुबह उठते हैं, रूटीन में आ रहे हैं, तो लेकिन कोई नहीं, 4 साल के बाद वापस आई हूँ तो हो जाएगा। 4 साल के बाद दीपिका की इंडियन टीवी स्क्रीन पर वापसी हुई है मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में। देखते हैं दीपिका का ये सफ़र कहाँ तक जाता है। दीपिका के फ़ैन तो यही चाहेंगे कि दीपिका जो है वो जीते और नंबर 1 पर आए। तो देखते हैं क्या अल्लाह को मंजूर है। दीपिका ने अपना बताया कि घर के किचन में मैं खाना बनाती थी, इसके बाद अभी मास्टर शेफ़ में बनाऊंगी तो एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखते हैं कैसा चलता है, क्या होता है घर के किचन से मास्टर शेफ़। मुझे नहीं लगता मैं जीतूंगी, लेकिन कोशिश सीखने की पूरी करूंगी कि चीज़ें बनाऊं। पहले मैं बना लेती थी, टेस्ट होता था लेकिन प्रेजेंटेबल नहीं होता था। अभी प्रेजेंटिंग जो है वो देखूंगी, सीखूंगी कि कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या नया सीखना है, क्या क्या नया करना है। कुकिंग मेरा पैशन था, शौक़ था, तो इसी शौक़ की वजह से मैं गई हूँ मास्टर शेफ़ में। मास्टर शेफ़ में इनका सफ़र शुरू हुआ होगा फ़राह खान से, क्योंकि फ़राह खान जो है वो भी कुकिंग का ही कर रही हैं, तो जगह जगह जाती हैं, किसी के साथ, कभी किसी के साथ, सेलिब्रिटी के साथ कर रही हूँ। तो दीपिका को भी उन्होंने ही इसमें इंगेज किया होगा कि दीपिका तुम भी इसमें आओ, इंगेज हो जाओ। कोई नहीं, रूहान बड़ा हो गया है, संभालने वाले भी हैं, दादी भी है, नानी भी है, आपके हेल्पर भी हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो इसीलिए दीपिका ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। तो देखते हैं दीपिका का सफ़र कैसा आता है और नई नई चीज़ें क्या हमें भी देखने को और सीखने को दीपिका से मिलेंगी। क्या दीपिका में इम्प्रूवमेंट होगी, क्या होगा। बहुत सख्त मुकाबला जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो यूट्यूब पर कुकिंग करते हैं, उनकी कुकिंग चैनल है, उनकी रेसिपीज़ बहुत दीपिका ने फॉलो की है। तो देखते हैं कैसा जाता है दीपिका का सफ़र। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।